आज की ताज़ा खबरें। एमजेपीआरयू अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। विवि की सभी प्रवेश परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। रुविवि की प्रवेश समिति की बैठक में निर्णय। नई प्रवेश नियमावली भी लागू। महाविद्यालय सीधे कर सकेंगे प्रवेश। खबर विस्तार में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय आगामी सत्र 2020-21 में सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराएगा। महाविद्यालय सीधे स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश ले सकेंगे। कुलपति प्रो केपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवेश से जुड़े प्रस्तावों को पास कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत नई प्रवेश नियमावली को भी लागू कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन 5 जुलाई से खोले जा सकते हैं। प्रवेश समिति की बैठक में 21 दिसंबर 2020 के कार्यवृत्ति का अनुमोदन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली एमएससी, एमएड, एलएलएम, एलएलबी, बीएलएड समेत 21 तरह की सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अभी तक ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित प्रावधानों को शासनादेश के तहत लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसे प्रवेश नियमावली 2020-21 में भी शामिल किया गया है। अभी तक महाविद्यालयों में प्रवेश से पहले छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होता था। जब तक पंजीकरण नहीं होता तब तक छात्र का प्रवेश नहीं होता था। कई छात्र बिना पंजीकरण के महाविद्यालय में प्रवेश ले लेते थे। महाविद्यालयों द्वारा भी छात्रों को विश्वविद्यालय में पंजीकरण की जानकारी नहीं दी जाती थी। ऐसे में जब छात्र परीक्षा फॉर्म भरते थे तो उनके सामने परेशानी आती थी। पिछले वर्ष भी सैकड़ों छात्रों को दिक्कत हुई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराने का आदेश दिया था। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत महाविद्यालय सीधे छात्रों का प्रवेश ले सकेंगे। छात्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं कराना होगा। जब महाविद्यालयों में प्रवेश पूरे हो जाएंगे तो महाविद्यालयों को सभी छात्रों का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को देना होगा और उसे ही छात्र का पंजीकरण विश्वविद्यालय में कराना होगा। बैठक में कृषि संकायाध्यक्ष डॉक्टर एसेल पाल, संकायाध्यक्ष विधि डॉक्टर अमित सिंह, कुलसचिव डॉक्टर राजीव कुमार, संकायाध्यक्ष इंजीनियरिंग प्रो एसके पांडे, संकायाध्यक्ष प्रबंधन प्रो संजय मिश्रा, संकायाध्यक्ष विज्ञान प्रो ब्रजेश त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष शिक्षा प्रो नलिनी श्रीवास्तव, जनार्दन राव, डीपी पांडे, सुधाकर मौर्य एवं तपन वर्मा उपस्थित रहे। दूसरी खबर। एमजेपीआरयू अपडेट्स। भारांक की समस्या का होगा समाधान। प्रवेश के दौरान छात्रों को एनएसएस, एनसीसी व अन्य प्रमाण पत्र के भारांक दिए जाते थे। अभी सीधे अंक जोड़ दिए जाते थे, लेकिन अलग अलग पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों को परेशानी होती थी और उनकी मेरिट नीचे रह जाती थी। किसी पाठ्यक्रम में कुल अंक 1200 में तो किसी के कुल अंक 2300 के आधार पर बनते थे। इससे भी परेशानी होती थी। एलएलबी में प्रवेश के दौरान अक्सर समस्याएं आती थीं। बरेली कॉलेज में इसको लेकर कई बार फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर भी प्रवेश के मामले सामने आए थे। प्रवेश समिति की बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब भारांक व गुणांक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी और भारांक के नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के बाद नहीं होगी काउंसलिंग। विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के बाद काउंसलिंग आयोजित कराई जाती थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग नहीं कराएगा। प्रवेश परीक्षा में अंक पाने वाले छात्रों का डाटा सीधे महाविद्यालयों को भेज दिया जाएगा। महाविद्यालय उसी आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश परीक्षा को भी अधिक दिनों तक लंबा नहीं खींचा जाएगा। मेरिट से भी प्रवेश में समय की बाध्यता खत्म। अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में कोई भी छात्र परीक्षा देकर प्रवेश दे सकता था। उसके लिए पढ़ाई छोड़े हुए वर्षों यानी गैपिंग का कोई नियम नहीं था। अब विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत इसमें भी बदलाव कर दिया है। अब मेरिट के तहत महाविद्यालयों में होने वाले प्रवेश में भी छात्र कभी भी प्रवेश ले सकेगा। पहले इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष का नियम था। अब यदि किसी ने 5 या 10 साल पहले 12वीं की पढ़ाई की हो तो वह स्नातक में कभी भी प्रवेश ले सकेगा। इसी तरह से स्नातक करने वाला छात्र भी कभी भी परास्नातक में प्रवेश ले सकेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर। एमजेपीआरयू अपडेट्स। एलएलबी प्रैक्टिकल में नहीं होगी लिखित परीक्षा।
एलएलबी की पंचम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा में इस बार 1 घंटे की लिखित परीक्षा नहीं होगी। बरेली कॉलेज के विधि विभाग प्रभारी प्रदीप जागर ने पंचम और तृतीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। कोरोना की वजह से छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके चलते परीक्षा सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी करा ली जाएगी। प्रभारी ने बताया कि एलएलबी पंचम सेमेस्टर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की प्रयोगात्मक परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। छात्र छात्राओं को अपनी प्रैक्टिकल डायरी अवश्य लानी होगी। 12 जुलाई को ही चारों ट्यूटोरियल असाइनमेंट भी जमा होंगे। उन्होंने बताया कि चारों विषय के असाइनमेंट एक ही शिक्षक के पास जमा होंगे। एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के चारों विषय के ट्यूटोरियल असाइनमेंट एक ही शिक्षक के पास 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा होंगे। तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा पहले ही संपन्न हो गई थी। महाविद्यालयों ने परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। 5 जुलाई से सेमेस्टर और 15 जुलाई से होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में महाविद्यालय जुट गए हैं। 2 महीने तक महाविद्यालयों के बंद रहने से वहां गंदगी और बड़ी बड़ी घास उग आई है। शुक्रवार को बरेली कॉलेज के प्राचार्य डा. अनुराग मोहन ने चीफ प्रॉक्टर वंदना शर्मा टीम के साथ महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश विभागों के सामने बड़ी बड़ी घास पाई गई। विभागों में डेस्क व कुर्सियों पर धूल जम हुई थी। प्राचार्य ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षाएं तो कम छात्रों की होंगी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षाओं में अधिक संख्या में छात्र शामिल होंगे। परीक्षाओं को अधिक समय भी नहीं बचा है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड से जुड़ी हर जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।